Hi, my beautiful viewers. I hope you all are doing good. पिक एंजेलिक रीडर के चैनल पे आप सबका स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब खुश हैं, ठीक हैं, अपना ध्यान रख रहे हैं। सो फाइनली मैं आ गई हूँ आपके लिए, आपकी मनचाही रीडिंग्स के लिए, जिस चीज़ का आपको बहुत देर से इंतज़ार था। कुछ लोग मुझे एंजेलिक रीडर नाम से जानते हैं, जो कि मेरा एक पहले चैनल है जिस पर मैं डेली लाइव सेशंस करती हूँ। अगर आपको डेली अपनी लाइफ को लेकर टू द पॉइंट क्विक एनर्जी अपडेट चाहिए अपने पर्सनल क्वेश्चंस को लेके, तो आप वहाँ पर मुझे ज्वाइन इन कर सकते हैं। मैं रोज़ लाइव आती हूँ। अदर देन डैट यहाँ पर मैं अब आपके लिए डिटेल रीडिंग्स लाने के लिए आ गई हूँ फाइनली, जिस दिन का आप बहुत देर से इंतज़ार कर रहे थे। सो आई वेलकम यू ऑल। दिस इज़ गोइंग टू बी डिटेल्ड रीडिंग अबाउट द टॉपिक। आई एम श्योर आपने टॉपिक देख लिया है। सो दिस इज़ योर वन ऑफ योर फेवरेट टॉपिक्स अबाउट योर लव लाइफ, करंट फीलिंग्स, इंटेंशंस ऑफ योर पर्सन टुवर्ड्स यू, देयर पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू। इस रिश्ते का पॉसिबल आउटकम क्या हो सकता है, क्या चांसेस हैं आपके बीच में होने के, क्या रिजल्ट हो सकता है। रिमेंबर दीज आर एनर्जीज, पॉसिबिलिटीज़। एनर्जीज लाइफ में हमेशा चेंज होती है। एंड फॉर डिटेल्ड रीडिंग आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करके, एंजेलिक रीडर नाम से मेरा इंस्टाग्राम में आईडी है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया। आप उसको फॉलो करके वहाँ पर मुझे पर्सनली कांटेक्ट भी कर सकते हैं अगर आपको डिटेल रीडिंग चाहिए। चलो शुरू करते हैं। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आई वेलकम यू ऑल। मे गॉड ब्लेस यू। सो यहाँ पर आपके सामने जैसे कि ऑलरेडी 2 कार्ड्स रखे हुए हैं। कार्ड नंबर 1, कोई जल्दी नहीं, आराम से कार्ड चुने जो आपको अट्रैक्ट करे। कभी दिमाग से कार्ड नहीं चुनना चाहिए। जितना आप वो कार्ड उठाएंगे जो आपको अपनी तरफ खींचता है, प्लीज़ पिक द कार्ड विच यू आर जस्ट फीलिंग ड्रॉन टू। नेचुरली यू आर फीलिंग दैट पुल टुवर्ड्स द कार्ड. Don't rush in picking the card. Take your time. This is card number 1. Card number 2. Take your time. Don't rush. You can pause the video if you want to and choose the card which is calling you the most. That's where your energies will match and you will get your correct answer. And just in case you feel your energies are not matching, wherever you choose to pick the card, you can always switch the card if you think your energy is not matching there. जहाँ पर अगर आपको लगे आपकी एनर्जीज नहीं मैच कर रही, आप कार्ड स्विच भी कर सकते हैं। बट मैं पहले आपकी एनर्जीज बताऊंगी। फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन योर एनर्जीज टुवर्ड्स योर पर्सन एंड योर पर्सनस एनर्जीज टुवर्ड्स यू and your present situation with each other. If you think your energies are matching, the current situation is matching, then that will be a confirmation that you are at the right card. Otherwise you can switch to the other card. तो मैं पहले आपके बीच की एनर्जीज़ बताऊंगी, आपकी एनर्जीज़ आपके पर्सन की तरफ और उनकी आपकी तरफ, और आपकी करंट सिचुएशन आपस में क्या है। अगर आपको लगे वो मैच कर रही है तो आपने सही कार्ड चुना है, नहीं तो आप दूसरा कार्ड चुन सकते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। आई होप आपने चुन लिया होगा। सो टेक योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस। कार्ड नंबर 1. Hi my beautiful souls, card number 1. So let's get started with your reading. आपकी रीडिंग में सबसे पहले ये ब्लू कलर दिख रहा है, तो ब्लू कलर हमेशा कम्युनिकेशन को बोलता है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे बीच में ये दूरियां दिख रही हैं, एक दुनिया के इस कोने में, एक दुनिया के उस कोने में। सो कुछ लोगों के लिए आप दूर हो, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, डिफरेंट सिटीज़ में हो, डिफरेंट कंट्रीज़ में हो, या फिर सिंपली आपके बीच में दूरियां हैं, वेदर इट्स इमोशनल और फिजिकल डिस्टेंस। टेक व्हाट मैचेस। याद रखें, आई विल बी एक्सप्लेनिंग दिस सिंस दिस इज़ अ जनरल रीडिंग। टेक व्हाट मैचेस एंड प्लीज़ लीव द रेस्ट, दैट माइट बी फ्रॉम सम अदर पीपल। सो जो आपसे मैच करे आप लेते जाएं, जो आपके साथ नहीं मैच करता वो दूसरों के लिए हो सकता है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। ठीक है, ऑलराइट। सो यहाँ पर पानी दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए वाटर साइन हो सकता है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, ये आपका हो सकता है, ये आपके पार्टनर का हो सकता है। वाटर रिप्रेजेंट्स इमोशंस, सो हो सकता है आपकी इमोशंस काफ़ी, आप बहुत इमोशनल हो रहे होंगे इस कनेक्शन को लेके। यहाँ पर कोई बहुत इमोशनल हो सकता है। यहाँ पर इमोशंस का काफ़ी भाव दिख रहा है, जैसे कि ये वाटर का वाटरफॉल दिख रहा है। ठीक है, सो यहाँ पर काफ़ी डीप इमोशंस की एनर्जी मुझे सेंस हो रही है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप दूर होकर भी कहीं ना कहीं एट वन टाइम, एक वन पॉइंट पे आप आपस में जुड़े हुए हैं। रिगार्डलेस ऑफ योर सिचुएशन, यू आर स्टिल कनेक्टेड एट सम पॉइंट समहाउ। I feel deep rooted emotional pain. So, deep emotional pain, some deep rooted pain I'm hearing. Okay, so let's see what else. All the best.
So first I will pull the card regarding your energy towards your partner, their energy towards you, and your current situation with each other. If this is matching, then this is your pile. Otherwise, you can choose the another card. All right. So let's see what comes out. Okay. Angels, please आप मुझे बताएं इस टाइम पे आपके व्यूवर्स कार्ड नंबर 1 उनकी एनर्जी अपने पार्टनर की तरफ क्या है. थैंक यू. ऑलराइट. इस टाइम पे उनके पार्टनर की एनर्जी इनके तरफ क्या है. ऑलराइट. सो इन दोनों के बीच में अभी करंट सिचुएशन क्या है. ऑलराइट. अब आपकी एनर्जी आपके पार्टनर की तरफ क्या है. प्रेजेंस. नो मैटर हाउ मच वी फाइट यू स्टे ऑन माई माइंड 24/7. तो आपकी एनर्जी ये है, चाहे आपके बीच में कोई भी सिचुएशन हुई हो, चाहे आपके बीच में कितनी भी लड़ाई हुई हो, चाहे कितना भी आपके बीच में आर्गूमेंट हुआ हो, फिर भी आपके माइंड में वो हर वक्त 24/7 आपके पार्टनर आपके माइंड में रहते हैं. वो हर वक्त आपसे दूर होके भी आपके लाइफ में प्रेजेंट है. आप उनकी प्रेजेंस फील करते हैं. ठीक है. अब यहाँ पर ध्यान से देखें, इस लड़के ने पीठ की हुई है और ये उदास है नीचे को मुँह करके, और लड़की अभी भी उसके शोल्डर्स पर सर रख के बैठी हुई है. वो अभी भी उसके ऊपर रिलाई कर रही है, उम्मीद में है कि मैं अभी भी तुम्हारी हूँ, चाहे तुम मेरे से बात नहीं भी कर रहे हो. ऐसी एनर्जी है. और ये लड़का टर्न अराउंड किया लेकिन ये खुश नहीं दिख रहा. ठीक है. सो ये कुछ लोगों के लिए ऐसी सिचुएशन हो सकती है, और ये आपकी एनर्जी आपके पार्टनर की तरफ है. सो दिस इज़ योर करंट एनर्जी टुवर्ड्स योर पार्टनर. नो मैटर हाउ मच यू फाइट, स्टिल यू आर थिंकिंग अबाउट देम 24/7. दे आर स्टिल ऑलवेज ऑन योर माइंड. They are still present in your life despite the situation. The guy is turning around, but the girl is still relying on the man. So that's an energy, regardless of the gender. This is not a gender specific reading. It's all energies. Please take as it resonates. So this is feminine energy. This is masculine energy. Okay, masculine is the one who is mindful, and the feminine is one who is emotional, right? So take it as it resonates. Who are you in this situation? All right. So this is your partner's energy towards you. आपके पार्टनर की एनर्जी आपकी तरफ क्या है. वो आपको लेकर ऑब्सेशन उनको हो सकता है. दे आर ऑब्सेस्ड टुवर्ड्स यू. उनको आपकी तरफ ऑब्सेशन है, या फिर उनकी तरफ किसी की ऑब्सेशन हो सकता है, जैसा मैच करे. पैशनेटली इन लव विद यू टुडे टुमारो एंड फॉर एवर. सो आपका पार्टनर की एनर्जी या तो ये हो सकती है कि ये आपको लेकर काफ़ी पोजेस्ड है, ऑब्सेस्ड है. मैंने पोजेस क्यों बोल दिया, हो सकता है यहाँ पर कोई पोजेसिव हो, बट ऑब्सेशन है आपके पार्टनर को आपके लिए कि आप आज भी उनके हो, कल भी उनके हो, हमेशा उनके रहो. या फिर उनकी तरफ किसी की ऐसी एनर्जी हो सकती है. ऑलराइट. सो या अब वैसे तो हमने ये आपके पार्टनर की एनर्जी आपकी तरफ निकाली है. ऑलराइट. अब ये देखते हैं, आप ध्यान से इधर देखो, आपकी एनर्जी ऐसी है, या फिर ये आप हो सकते हो कि आपने टर्न अराउंड किया लेकिन आपका पार्टनर अभी भी आप पर रिलाई कर रहा है, जैसा मैच करे. ठीक है. और इधर देखो, लड़के ने मुंह उधर किया, लड़की इधर उस पर टिकी हुई है. ये आपकी एनर्जी है, लेकिन आपके पार्टनर की तरफ से उसने मुंह आपकी तरफ ही किया हुआ है. आपको शायद लग रहा हो इनका मुंह आपकी तरफ नहीं है, बट इनका फेस आपकी तरफ ही है. शायद आपको पता नहीं है ना. तो आप देखें, इधर लड़के का फेस इधर ही है, बट इधर लड़की को लग रहा है कि उसका नहीं है. सो ये आपकी एनर्जी है, ये उनकी एनर्जी है. ठीक है. उनको वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद आप उनकी तरफ आओगे. ठीक है. ऐसी कुछ एनर्जी. ऑलराइट. अब आपके बीच में करंट एनर्जी क्या है. फ्रेश स्टार्ट. हो सकता है अभी करंट एनर्जी है कि आप फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो, आपके बीच में कोई फ्रेश स्टार्ट हुआ है, या फिर कोई फ्रेश स्टार्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे हो या होने वाला है. ये करंट एनर्जी है. आई एम इन लव विद यू, विल यू बी माई बेबी बेब. सो माइट बी अभी यहाँ पर कोई करंट एनर्जी हो सकती है, कोई प्रपोजल, कोई ऑफ़र. कोई किसी को प्रपोज कर सकता है, कोई किसी को ऑफ़र कर सकता है, किसी को किसी से प्यार हो गया है और कोई किसी को कुछ ऑफ़र करना चाह रहा है, कोई फ्रेश स्टार्ट करना चाह रहा है. हो सकता है कोई फ्रेश स्टार्ट आपके बीच में प्रेजेंटली हुआ हो, नहीं हुआ तो हो सकता है प्रेजेंट में. सो या ऐसी एनर्जी है.
अब ये आपकी तरफ है, उनकी तरफ है, जैसा मैच करे। सो लेट्स सी व्हाट एल्स। अब हम आगे जाएंगे। ये होगी आपकी एनर्जीज़। अब अगर आपको लगता है आपकी यही एनर्जी आपके पार्टनर की तरफ है और यही आपकी करंट सिचुएशन है, तो ये आपकी पाइल है, कॉन्फर्मेशन है। तो वीडियो को आगे देखें। अगर आपको लगता नहीं तो आप सेकंड कार्ड चेक कर सकते हैं। सो इफ़ दिस इज़ रेजोनेटिंग विद यू देन कीप वॉचिंग, एल्स यू कैन चूज टू go to check out the another card. All right, let's see. Angels, can you let me know what is the current feeling of this person towards my viewers? Card number 1. इनके करंट फीलिंग्स, इनके पार्टनर की इनकी तरफ क्या है, इनके पार्टनर की इंटेंशन इनके रिलेशन में करंटली क्या है, इनके पार्टनर का पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन इनकी तरफ क्या हो सकता है, इस रिश्ते का पॉसिबल आउटकम क्या हो सकता है। ऑलराइट, सो बेटा यहाँ पर मुझे अभी दिख रहा है कि सी द करंट फीलिंग ऑफ योर पार्टनर टुवर्ड्स यू इज़ दैट दे फील दैट सोल कनेक्शन विद यू, नो एक्सपेक्टेशंस, प्योरली लव यू. So this person might be having no expectations from you, still they purely love you, or might be that's how they expect from you, but they still feel a soul connection with you. आपके साथ वो बहुत strong soul connection feel करते हैं. उनको आपसे कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर भी वो आपको प्योरली लव करते हैं, या ऐसा आपसे उम्मीद करते हैं कि आप कोई उम्मीदें मत रखें, प्योर लव करें, जैसा अपनी सिचुएशन के से मैच करें. अब ये होगी करंट फीलिंग. अब इंटेंशन, this person's intention is to control you. Okay, their intention is to control you, and if you are controlling them, then they don't like that, they don't want you to control them. So take it as it resonates. उनकी इंटेंशन है कि वो आपको या तो कंट्रोल करना चाहते हैं कि तुम सिर्फ मेरे हो और किसी के नहीं हो, ठीक है, और वो चाहते हैं कि आप एक लिमिट में रहो, आप एक हद में रहो, आप उनके साथ बने रहो, उनके अलावा कहीं और मत जाओ, ठीक है. यह उनकी इंटेंशन हो सकती है. जैसे कि हमारे पास ऑब्सेशन का कार्ड भी आ रहा था कि आपका पार्टनर आपको लेकर ऑब्सेस्ड हो सकता है. वो आपको लेकर काफ़ी आपको कंट्रोल करता हो कि आप सिर्फ मेरे हो, आप किसी और के पास नहीं जा सकते, आप हद में रहो, एक लिमिट में किसी के साथ बने रहो. लेट्स सपोज अगर आप किसी से डील कर रहे हो, वो चाहते हैं कि आप उनके साथ एक लिमिट में रहो, उनके साथ आप लिमिट क्रॉस मत करो, उनके साथ हेल्दी बाउंड्री रखो, ठीक है, अगर ये आपको कंट्रोल कर रहे हैं. अब इन सेकेंड केस, इफ़ यू आर कंट्रोलिंग योर पार्टनर, अगर आप उनको कंट्रोल करते हैं तो वो ये चीज़ नहीं पसंद करते हैं. वो चाहते हैं कि आप हद में रहो, आप उनको कंट्रोल मत करो, ठीक है. अगर आप बोलते हो कि उसके पास क्यों बैठे हो, उसके साथ क्यों जा रहे हो, अगर आप उनको लेकर ऑब्सेस्ड हो तो वो ये चीज़ नहीं लाइक करते. वो चाहते हैं आप अपनी लिमिट में रहें, वो आपके रिश्ते को लिमिट में रखना चाहते हैं. अगर आप ऑब्सेस्ड हो, जैसा मैच करें, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन योर सिचुएशन. इफ़ यू आर ऑब्सेस्ड एंड यू आर कंट्रोलिंग, दे डोंट वांट दिस, एंड इफ दिस इज देयर एनर्जी देन दे डोंट वांट यू टू बी विद एनीवन एल्स. सो टेक इट एज इट रेजोनेट्स. या तो वो आपको नहीं चाहते कि आप किसी और के साथ रहें, या तो अगर आपकी एनर्जी है तो वो ये चीज़ आप पसंद नहीं करते हैं, ठीक है. ऑलराइट, सो ये इंटेंशन हो गई. नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट एक्शन. नेक्स्ट एक्शन इज़ हार्ट बीट. सो प्रॉबेबली अगर आप डिस्टेंस में हो, रिगार्डलेस ऑफ योर सिचुएशन, आपकी जो भी सिचुएशन हो, नेक्स्ट एक्शन है अभी हार्ट बीट का. हो सकता है अभी इनकी हार्ट बीट फास्ट हो रही हो. अगर ये दूर है तो आपको मिस कर रहे हो. मुझे चैनल सॉन्ग आ रहा है, तुम दिल की धड़कन में रहते हो. सो हो सकता है इनका हार्ट बीट कर रहा हो आपके लिए, आपको मिस कर रहे हो, इनको आपकी नीड है. यू आर माई ऑक्सीजन, इम्पॉसिबल टू स्टे अलाइव विद यू. सो नेक्स्ट एक्शन है, ये आपको मिस करेंगे, आपकी बहुत नीड फील करेंगे, ये आपके बिना रह नहीं पाएंगे, आपकी एक्सपेक्टेशन करेंगे कि आप इनकी फीलिंग्स को, इनकी हार्ट को हील करें, कुछ ऐसा. हार्ट बीट यहाँ पर एनर्जी दिख रही है, वो आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं. आप देख सकते हो ये हाथ मांग रहा है और ये हाथ दे रहा है, ठीक है. सो कुछ ऐसी एनर्जी, दे वॉन्ट यू टू हील द हार्ट, समथिंग लाइक दैट. सो दिस इज़ द पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन. दे माइट बी मिसिंग यू, हार्ट बीट, फीलिंग योर नीड, they can't live without you, feeling the need of your presence, your love. Okay, so that's an energy. This is the possible next action. So ये आगे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है. अगर आप मिस कर रहे हो, आप उनकी नीड फील कर रहे हो, तो फिर शायद ये आपके
बट ये अभी दूरी दिख रही है, यहाँ पर नेक्स्ट एक्शन ज़्यादा मुझे कुछ करता हुआ नहीं दिख रहा। एनीवेज आगे देखते हैं। द पॉसिबल आउटकम ऑफ योर कनेक्शन, आइसोलेशन। अभी आपके रिश्ते का पूरा सल्यूशन, जो आउटकम दिख रहा है, रिजल्ट दिख रहा है अकॉर्डिंग टू एनर्जीज पॉसिबिलिटीज़, अभी आइसोलेशन है, अकेलापन। लीव मी अलोन, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो राइट नाउ द पॉसिबल आउटकम इज सेपरेशन, आइसोलेशन. Somebody might not be interested, it can be you or your person, so it's like leaving, being alone. अभी तो आउटकम अकेलापन है, आप में से कोई इंटरेस्टेड ना हो, कोई किसी को अकेला छोड़ रहा है। ऑलराइट, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। सो अभी तक आपकी ये रीडिंग हो गई। आई होप आपको, आई एम श्योर अभी ये कार्ड्स बहुत पॉजिटिव नहीं है, आपको अच्छा नहीं लगा होगा, बट मुझे तो यहाँ पर आपको सच बताना है, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको ऑनेस्ट आंसर्स देने के लिए हूँ। तो मेरा काम है आपको क्लैरिटी देना, ताकि आपको सच पता चले, ठीक है। और गॉड ब्लेस यू। बाकी मैं नेक्स्ट रीडिंग में मिलूँगी आपको। अगर आपको कोई और टॉपिक पे भी रीडिंग चाहिए, आप मुझे बता सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दें। आप बताएं आपके साथ रेजोनेट की, आपको कितनी क्लैरिटी मिली। अगर आपके माइंड में कोई और टॉपिक है, कोई और सवाल है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपके लिए और वीडियोस भी लेके आऊँगी। और बाकी रीडिंग ज़रूर लाइक किया करो, कमेंट सेक्शन में फीडबैक दें और सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियोस आपको नोटिफिकेशन आती रहे। मैं मिलूँगी नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ, keep smiling and stay notified. You can hit the like button, subscribe, share your comments, and make sure you subscribe so that you are notified about the next videos I'm uploading. You can hit the notification bell in order to get the notification of my upcoming videos. So see you then. God bless you. Take care. Keep smiling. Let's get to the next card. God bless you all. Bye bye. Hi, card number 2. आप कैसे हैं? So let's get started with your reading. God bless you. So if you're feeling drawn to this card, we will find out first of all the current feeling of your person towards you, and your feelings towards your person, and your current energy, current situation together. And if you think this is resonating, then keep watching. So देखते हैं, पहले आपकी एनर्जी आपके पार्टनर की तरफ चेक करते हैं। एंजल्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स, कार्ड नंबर 2, इनकी एनर्जी करंटली अपने पार्टनर की तरफ क्या है। इनके पार्टनर की एनर्जी इनकी तरफ इस टाइम पे क्या है। इनके बीच में करंट सिचुएशन अभी क्या है। ऑलराइट, अब ऐसा है, आपकी एनर्जी अपने पार्टनर की तरफ क्या है। योर एनर्जी टुवर्ड्स योर पार्टनर, इम्पेशेंस। हो सकता है अभी आप बहुत इम्पेशेंट हो रहे हो। यू आर डाइंग टू मीट योर पार्टनर, you can't wait to meet them. Life is too short to wait, dying to meet them. So you are getting impatient, you might be crying in tears, you might be holding the cell phone and constantly expecting their phone call, message, communication. Might be they didn't reply you, they didn't connect with you, they left you in tears. So that's your energy towards your person. So हो सकता है उन्होंने आपको रुलाया हो, आप रो रहे हैं, आप बहुत बेसब्र हो रहे हैं, उनका इंतज़ार कर रहे हैं कि उनका मैसेज आ जाए, उनकी कॉल आ जाए। हो सकता है उन्होंने आपसे बात नहीं की हो, आपको रोता हुआ छोड़ के चले गए, और आपको लग रहा है, हो सकता है इस इंसान ने बहुत टाइम लगाया हो कि इतना समय हो गया और अभी तक तुम आए नहीं। लाइफ बीतती जा रही है, लाइफ इतनी लंबी नहीं है लाइफ बहुत छोटी है कि हम सारी उम्र किसी की कितनी देर वेट करेंगे। सो और वेट नहीं होता, बस आ जाओ, है ना, ऐसा। अब मुझे आपके चैनल सॉन्ग आया, सोना सुनहा लम्हा लम्हा, ऐसा वो एक पिक्चर का सॉन्ग है, बहुत पुराना, काजोल का। आप सुन सकते हैं। आई एम श्योर आपको समझ आ गया। लेट्स सी, ये आपकी एनर्जी आपके पार्टनर की तरफ। अब आपकी पार्टनर की एनर्जी आपकी तरफ क्या है। कॉशन। हो सकता है आपका पार्टनर अभी आपकी तरफ कॉशन हो रहा है, उसको कोई सावधान हो रहा है। हो सकता है उसको कोई साइंस यूनिवर्स की तरफ से ऐसे कोई मिल रहे हों, या आपकी तरफ से मिल रहे हों, जैसे कि आप ऐसी एनर्जी में हो, उनको आपकी एनर्जी से ही थोड़ा कॉशन हो गया हो, या उनका कुछ पर्सनल हो सकता है, कुछ तो है जिससे वो कॉशन हो रहे हैं। कोई इनको सावधान कर रहा है, या आप कर रहे हो, आपकी एनर्जी कर रही है, या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। योर फ्रेंड्स आर जेलस विद योर रिलेशन, बी अवेयर। सो यहाँ पर कुछ लोग हो सकते हैं जो आपके रिश्ते से जेलस हैं। ये आपकी तरफ से हो सकते हैं या आपके पार्टनर की तरफ से हो सकते हैं। कुछ लोग हैं, देखो कैसे उनकी नज़र है इस रिश्ते पे, ठीक है। सो वो नहीं चाहते आपको साथ में देखकर, वो खुश नहीं है। सो बी अवेयर, वो सावधान हो रहे हैं। यहाँ पर कोई
आपके रिश्ते को होने नहीं दे रहा, ऐसा, ठीक है। अब या फिर उनको लगता है कि आप जलस कर रहे हो, आप जैसे नहीं चाह रहे हो जैसा मैच करे, आप उनको सावधान कर रहे हो, कुछ आपने बोला हो या किया हो। सो ऐसी एनर्जीज हैं, ठीक है। अब ये होगी आपके पार्टनर की एनर्जी आपकी तरफ आ रही है आपकी। अगर आपको लग रहा है ये आपकी रीडिंग मैच कर रही है तो देखते जाएं, नहीं तो आप कार्ड नंबर 1 चेक कर सकते हैं। ऑलराइट, सो दिस इज द करंट सिचुएशन बिटवीन यू एंड योर पर्सन। हार्ट बीट, यू आर माई ऑक्सीजन, इम्पॉसिबल टू स्टे अलाइव विद यू। सो करंट सिचुएशन हो सकती है कि आप अभी सेपरेशन में हो, ज़रूरी नहीं है जैसा मैच करे, लेकिन ये करंट सिचुएशन है जैसे कोई किसी के बिना रह नहीं पा रहा और कोई किसी की नीड है, और जैसे किसी के बिना सांस नहीं ली जा रही, ऐसा मिसिंग एनर्जी आ रही है। कोई किसी से एक्सपेक्ट कर रहा है, कोई कुछ किसी को कुछ दे और कोई कुछ मांग रहा है, और बीच में एक हार्ट है। हो सकता है एक इंसान और 2 लोग हों कि वो सोच रहा है मैं किसको हाथ दूँ, उसके दिल को ये भी मांग रहा है, ये भी मांग रहा है कि एक हाथ से लो, एक हाथ से दो। सो इक्वल एक्सचेंज ऑफ एनर्जीज ज़रूरी हो, ठीक है। मान लो किसी ने बहुत दिया लेकिन किसी ने बदले में दिया नहीं, सिर्फ ले लिया। सो वन पर्सन माइट बी गिविंग ओवर गिवर एंड वन पर्सन इज जस्ट टेकिंग एंड टेकिंग। सो देर माइट नॉट बी इक्वल एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, लाइक नॉट इक्वल गिव एंड टेक। सो एक इंसान दे रहा है, एक ले रहा है, हो सकता है दूसरे ने बदले में दिया ही नहीं, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। हार्ट बीट की एनर्जी है, आप दोनों का हार्ट बीट एक दूसरे के लिए कर रहा है और दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार हो, लेकिन ड्यू टू सम रीज़न एक्सचेंज ऑफ एनर्जी प्रॉपर ना होने की वजह से किसी की हार्ट को पेन हो रहा है, इम्पेशेंट, मिसिंग एनर्जी है। सो दिस इज़ द करंट एनर्जी बिटवीन यू बोथ, राइट। ऑलराइट, सो आप एक दूसरे के बिना नहीं रह पा रहे हो, आपके पार्टनर भी, आप भी, ऐसा। So yeah, so far if you think this is matching your situation, this is your current situation with you, between you and your partner, your energy and their energy. So अगर आपको लगे ये आपकी situation है, ये आपकी एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी और ये situation आपकी आपस में है, so आपको confirmation है कि ये आपका कार्ड है, नहीं तो आप कार्ड नंबर 1 चुन लें। So if you think this is resonating, keep watching, else choose card number 1. So now let's find out what is the possible outcome. And first we will find out your partner's current feelings towards you, their intentions, possible next action and possible outcome of the relationship. Remember, these are energies, possibilities, okay? You don't have to worry, energies keep changing, this is not the end of the world. ये सिर्फ एनर्जीज पॉसिबिलिटीज़ हैं, एनर्जीज चेंज भी होती है, बट सो फार जो भी मैसेज आपको पहुंचने की ज़रूरत है वो एंजल्स आपको कन्वे कर रहे हैं। लेट्स सी, एंजल्स प्लीज़ बताएं इनके पर्सन की करंट एनर्जी इनकी तरफ, करंट फीलिंग्स इनकी तरफ, इनके पर्सन की करंट फीलिंग्स इनकी तरफ, ओके। इनके पर्सन की इंटेंशंस कार्ड नंबर 2 की तरफ, इनके पर्सन की इंटेंशंस इनकी तरफ, इनके पर्सन का पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन इनकी तरफ, इनके पर्सन का पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन इनकी तरफ, इनके पर्सन के साथ इनके रिश्ते का पॉसिबल आउटकम क्या होगा, इस रिश्ते का पॉसिबल आउटकम क्या होगा। ऑलराइट, so what I'm seeing, this person's current feelings towards you is deceit. Might be this person is feeling that you are cheating on them, or might be they are cheating on you, or might be this can be energy of third party also, like we got that card, like someone is jealous in the picture, some caution signs, some people, some friends, family, anyone. It can be any family member, any friend or anyone, some ex, anybody. It can be any ex also, it can be any person in the picture, कोई भी हो सकता है। सो ये कार्ड कॉशन का है। सो इधर कोई धोखा दे रहा है, ठीक है, ये थर्ड पार्टी भी हो सकती है जो धोखा दे रही है, या आपका पार्टनर दे रहा है, आप दे रहे हो। सो ये करंट फीलिंग है, दे फील यू आर चीटिंग और दे आर चीटिंग ऑन यू, और दिस कैन बी थर्ड पार्टीज एनर्जी हु इज चीटिंग। सो टेक व्हाट मैचेस, सी दीज आर 3 पीपल। ये इंसान इसके साथ होकर भी पीछे से इसके साथ है, ठीक है, और अगर आप ये हो तो ये आपके साथ होकर भी किसी और के साथ बिहाइंड द बैक है। अगर आप ये हो तो चाहिए किसी और के साथ हो, लेकिन फिर भी ये सीक्रेटली आपके साथ कनेक्टेड रहेगा। अब आपको समझना है सिचुएशन में आप कौन हो, हु आर यू इन दिस सिचुएशन। इफ़ दे आर विद यू देन बिहाइंड द बैक दे आर विद समवन एल्स, एंड इफ दिस इज यू देन प्रॉब्ली रिगार्डलेस दैट दे आर विद समवन, दे स्टिल वांट टू बी विद यू,
secretly. Okay, so this is a cheating energy, deceit. So this is the current feeling. Now this can be theirs, yours, or third party. Take it as it resonates with your situation, because many people are watching. जो आपके साथ मैच करे ले ले, क्योंकि बहुत लोग हैं, हर एक की अपनी सिचुएशन है, आपको अपनी सिचुएशन के हिसाब से समझना है. ये करंट फीलिंग है, ठीक है. अभी हम आगे बात करेंगे कि ये इंसान की इंटेंशन क्या है. इंटेंशन अभी कन्फ्यूजन है. दे आर कन्फ्यूज्ड, दे डोंट नो व्हाट टू डू इन द सिचुएशन. दे आर इन डिलेमा वेदर टू से येस और नो. वो कन्फ्यूजन में है, उनको समझ नहीं आ रहा हाँ बोलूँ ना बोलूँ, कभी हाँ कभी ना. आपको लग रहा हो आपका पार्टनर काफ़ी ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में है, आपके साथ ऑन ऑफ कर रहा है, कभी हाँ बोल रहा है कभी ना बोल रहा है, कमिटमेंट नहीं दे रहा, स्टेबिलिटी नहीं है, स्टेबल नहीं है, कंफ्यूज कर रहा है, कंफ्यूज हो रहा है. हो सकता है थर्ड पार्टी इनको कंफ्यूज कर रही है, या फिर ये आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, या आप इनको कर रहे हो, जैसा मैच करे. ये कंफ्यूजन में है. इनकी इंटेंशन अभी है नॉट नोइंग व्हाट टू डू. ओके, एंड अभी क्या है इंटेंशन, आइसोलेशन. अभी चाहते हैं आप इनको अकेला छोड़ दें. दे आर नॉट इंटरेस्टेड, लीव देम अलोन. दिस इज़ द इंटेंशन, बिकॉज दे आर नॉट श्योर व्हाट टू डू. ओके, सो अभी वो श्योर नहीं है कि क्या करना है, हाँ या ना क्या करें. तो इसीलिए इनकी अभी इंटेंशन है अकेला छोड़ दो, अभी कोई इंटरेस्ट नहीं है. अब कोई भी सिचुएशन हो सकती है, ठीक है. अब हम आगे बात करते हैं पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन, ट्रैवल. अब ये दे कैन ट्रैवल टू यू और समथिंग रिलेटेड टू ट्रैवल. सो नेक्स्ट एक्शन इज रिगार्डिंग ट्रैवल. सो दे माइट बी ट्रैवलिंग, यू माइट बी ट्रैवलिंग. यहाँ पर कोई ट्रैवल कर सकता है, ये नेक्स्ट एक्शन है. लेट्स गो ऑन अ लॉन्ग ड्राइव टू बी लॉस्ट विद ईच अदर. या फिर लिटरली आप आपस में लॉन्ग ड्राइव पे जाओ, आप आपस में ट्रैवल करें. या फिर अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है वो आपकी तरफ ट्रैवल करके आ सकते हैं, या कुछ भी हो सकता है. ये ट्रैवल नेक्स्ट एक्शन है, ठीक है. एंड लेट्स सी रिवाइटलाइज. सो डेफिनेटली यहाँ पर अगर आप दूर हो, रीयूनियन के चांस हैं. अगर आपके रिश्ते में कुछ अच्छी एनर्जीज नहीं हैं, लेकिन आप एक दूसरे को दूसरा मौका दे रहे हो, फिर से कनेक्ट हो रहे हो, और आपकी रिश्ते में वो एनर्जीज वापस अच्छी एनर्जीज आ रही हैं, वापस जैसे एक रिश्ते में जान आ जाती है. सो योर प्रेजेंस मेक्स माई डे क्लोजर, मेक्स माई डे कम क्लोजर. तो अगर आपके बीच में दूरियाँ हैं तो आप करीब आने वाले हो, ठीक है. आपकी ये आपकी लाइफ में प्रेजेंस शो अप करें, आप करीब आए, रीयूनियन, दोबारा से चांस देना, दोबारा से कनेक्ट करना, ट्रैवल इन्वॉल्व है. सो ये पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन है. ऑलराइट, सो रिवाइटलाइज, कमिंग क्लोजर, मेकिंग योर डे. देयर प्रेजेंस कैन मेक योर डे, योर प्रेजेंस कैन मेक देयर डे. सो समथिंग लाइक दैट. ऑलराइट, सो या let's see what else. So this is the possible next action of a person towards you. Let's see what is the possible outcome of this connection according to energies possibilities. Okay, since this is not the end of the world, but yeah, this is the clarity you are getting from universe. Memories. I swear I'm missing you badly right now. So might be outcome अभी अच्छा नहीं दिख रहा, कोई किसी को मिस कर रहा है, कोई किसी की याद आ रही हो, कोई किसी को मिस करे. ऑलराइट, दिस इज़ द पॉसिबल आउटकम, ठीक है. एंड दी एंड. लेकिन ये पॉसिबल आउटकम है अलग अलग होना, सेपरेटिंग द वेज, दी एंड, हार्ट ब्रेक, नॉट इंटरेस्टेड टू कंटिन्यू द रिलेशन, मूव ऑन. सो probably this person might be moving on from your connection, putting an end to your connection, separating ways, and you might be missing them or they might be missing you, something like that. All right, or for some of you it might be like they are moving on from some connection. So you know what it is, take it as it resonates with your situation. And presence, no matter how much we fight, you stay on my mind 24/7. So regardless, चाहे आपके बीच में कोई लड़ाई भी हो जाए, आप अलग भी हो जाएं, फिर भी आपके माइंड में वो रहेंगे, आप उनके माइंड में रहोगे, फिर भी कहीं ना कहीं आप एक दूसरे की लाइफ में मेंटली प्रेजेंट दिख रहे हो, फिर भी आपकी प्रेजेंस किसी ना किसी फॉर्म में एक दूसरे की लाइफ में रहेगी. आप एक दूसरे को याद करते रहोगे, फीलिंग ईच अदर्स एब्सेंस, मिसिंग एनर्जी, regardless of the situation. So possible outcome is separating ways, but still missing each other 24/7 on mind, memories, a lot of missing energy, and I'm seeing distance, emotional distance or physical distance. So this is the possible outcome. This might be temporary reconnecting. All right, so yeah, these are the possibilities. Or it can be like they might be moving on from something else
टेक इट एज इट रेजोनेट्स, बट दिस इज़ द पॉसिबल आउटकम. ओके, सो अभी तो फ़िलहाल पॉसिबल आउटकम ये है, टेम्पररी रिकनेक्शन हो सकता है. अब ये आपके साथ हो या किसी और के साथ हो, जैसा आपके साथ मैच करे, बट आउटकम अभी फ़िलहाल ये है, अपने अपने रास्ते जाना. लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं एक दूसरे की लाइफ में मेंटली प्रेजेंट हो, याद आना, फिर भी आप एक दूसरे की लाइफ में फिर भी कहीं ना कहीं मेंटली प्रेजेंट हो, माइंड में रहते हो, डिस्टेंस होकर भी. सो ये आपकी रीडिंग है. आई होप आपको क्लैरिटी मिली. सो रीडिंग पसंद आए तो अपना कमेंट सेक्शन में फीडबैक्स ज़रूर दें, और आपको कोई भी और टॉपिक पे रीडिंग चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. मैं आपके लिए और ऐसी रीडिंग्स लेके आऊँगी. और अपना फीडबैक ज़रूर दें ताकि मुझे पता चले आपके साथ कितना रेजोनेट कर रहा है. और प्लस आपके मन चाहे और टॉपिक्स पे भी मैं लेके आऊँगी. इफ़ यू वांट मी टू मेक वीडियोस ऑन मोर अदर टॉपिक्स, यू कैन जस्ट पेन डाउन योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन डाउन below. I will bring up more videos like whatever topics you suggest me. So far this is the clarity for you. May God bless you. Make sure you hit the like button, subscribe to the channel and hit the notification bell so that you should be notified about my upcoming videos. Notification bell press कर लें, subscribe कर लें ताकि आगे और मेरी videos जो भी आएँ आपको show up होती रहे. And yeah, make sure to hit the like button and see you in the next video. May God bless you. And for others of you, if you want to join in my live session, my another channel which is my original channel by the name Angelic Reader, आप मेरे दूसरे चैनल Angelic Reader को फॉलो कर सकते हैं. वहाँ पर मैं डेली लाइव सेशंस करती हूँ. आप वहाँ पर आके अपने पर्सनल क्वेश्चंस के आंसर्स भी ले सकते हैं. सो इफ़ यू वांट टू जॉइन इन माई original channel, like my first channel Angelic Reader, I come live every day. You can join my daily live session and get your personal to the point energy update regarding whatever you want to. That's completely your choice. The link of my that first channel is mentioned in the description box below. नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे पहले चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप उसको भी फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं. उसका भी आप नोटिफिकेशन प्रेस कर दें, मेरे डेली लाइफ सेशंस का आपको नोटिफिकेशंस आती रहेंगी. ठीक है, सो सी यू देन. गॉड ब्लेस यू ऑल एंड या आई लव यू. बाय.